جو अपने अपने इलाकों में हफ्ते सफाई का एहतमाम कर रहे हैं, ये बड़ी खुशाइंद बात है, बहुत खुशाइंद बात है। जो हम जिक्र करते हैं, जिक्र इसलिए करते हैं, शायद दोस्त उर्दू समझने वाले हैं, सिंधी में गुफ्तगू करनी चाहिए जी, उर्दू में। अच्छा, जो हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं बुनियादी तौर पर हमें सबको मालूम है कि जिक्र करने के लिए। उम्मीद है कि हम इस दौरान अपने दिल का ताल्लुक अल्लाह ताला की ज़ात के साथ वो जिक्र की सूरत में जारी रखेंगे। तो जिक्र क्या करता है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपके बातिन को साफ करता है, आपने आपके कल्ब को साफ करता है। और अल्लाह ताला फरमाता है जो जिसने अपने अंदर को साफ किया वही कामयाब हुआ। कद अफ़लह मन तज़क्का, वही कामयाब हुआ जिसने अपने बातिन को कीना से, बोझ से, तकब्बुर से, हालांकि बड़ी कठिन चीजें हैं, ये निकलती नहीं निकलती। हम हाथ बांध कर गर्दन झुका कर समझते हैं कि बस अब तो मैं आज ही आ गई है, लेकिन अंदर में जो चीजें होती हैं उनको टटोल के निकालना और फिर उनको परखना कि ये खराबी है, तभी नजर आएंगी जब हम उनको उनकी तरफ तवज्जो देंगे। तो बहरहाल ये सफाई, इस ऐसी सफाई जिससे ये चीज़ें खराब दूर हो जाए, अल्लाह ताला फरमाता है कामयाबी है, उसकी कामयाबी है। तो अंदर की सफाई भी हो, जिस्म की भी सफाई हो, लिबास भी अच्छा हो, और आप दुआ है कि आप बेहतर से बेहतर लिबास पहने, अच्छा लिबास पहने। और फिर अपने घर की भी सफाई हो, उसमें नज़ाफत हो, तहारत हो, खूबसूरती हो। और फिर आगे सिर्फ घर ही क्यों, गली की भी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे दिल पर, हमारे बातिन पर असरअंदाज होती हैं। अगर मैं किसी कमरे में रहता हूँ, उस कमरे में सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, मेले कुचेले कपड़े पड़े हुए हैं, उठकर बिस्तर की चादर भी सीधी नहीं की, रज़ाई भी सही तरह से नहीं लपेटी, तो सारे असरात जो हैं वो मेरे रूह पर आएंगे, मेरे दिल पर आएंगे। तो ये जो हम चाह रहे हैं कि हम अल्लाह ताला के करीब हों, तो ये इन चीज़ों के लिए ये रुकावटें हैं। तो अपनी गलियों को भी साफ करें, अपने गाँव को भी साफ करें, जितना आपके बस में है। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप अपने आप को तकलीफ में डालें, जितना आपके बस में है, जितना आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके असरात जो हैं वो अल्लाह ताला देख रहा है। और हम यही चाहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अजर मुझसे चाहो, इन अजरिय इल्ला अल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं किसी से एवज का तलबगार नहीं हूँ, मैं खुदा से की रजा चाहता हूँ। तो आप इस काम को करें। कोई आदमी आकर वो गंदगी भी फैलाता है तो इससे भी आप चीं बजबी न हो। आप मशहूर वाक़या तो सुना होगा, अब वक्त कलील हो गया है। वो बुजुर्ग की खिदमत में कोई शख्स आया था, और गालबन श्री शक्ति की बात हो सकती है, उसने अपने मामू की खिदमत में आए थे, उन्हें बता दी थी, वलालम नाम में इश्तिबा हो रहा है। तो बादशाह की खिदमत में रहकर तो उन्होंने उनको जिम्मेदारी लगाई थी कि ये खानकाह की सफाई करो। तो जो सुनी सुनाई बात है, शायद किताब में हो, आप चेक कर लें, वल्लाह आलम बिस्वाब। तो सफाई करते करते या कोई और बुजुर्ग होंगे, तो फिर उन्होंने 2 साल गुजर गए। तो फिर आपने उसकी उसकी सूरत हाल मालूम की, भाई इतना अरसा उसने सफाई की है। फिर किसी शख्स को कहा कि आप जब ये सफाई करें तो उसके सफाई के साथ साथ उसके सफाई वाली जगह पर गंदगी फेंकें। देखिए क्या करता है, तो वो गुस्से में आ गया। तो फरमाया कि भाई 2 साल आपने क्या मेहनत की। फिर दोबारा उसको लगाया। ये सुनी सुनाई बात है, किसी बुजुर्ग की नाम नहीं लिया जा सकता। फिर दूसरी मरतबा ऐसे हुआ, तीसरी मरतबा ऐसे हुआ। फिर उसके अंदर वो चीज़ पैदा हुई कि वो जब 3-4 बार उसने गंदगी फैलाई तो उसने 3-4 बार सफाई की, उसको गुस्सा नहीं आया। तो इसलिए हम इस पर भी नाराज ना हो। फिर उनको आपने अपनी खास नेमत से और गुर्बत से नवाजा। तो इसलिए सफाई का ध्यान रखें दोस्त। दुआ खैर हम सबके लिए। अल्लाह रहमत करे। एक दोस्त है